हरिओम। जैसा कि हम देख पा रहे हैं आजकल कोरोना का जो कहर है फिर से बढ़ते जा रहा है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने 14 दिन का 2 वीक्स का एक कोर्स तैयार कर रहा हूँ। और इसमें हमें क्या करना है, बहुत ही आराम आराम से इस ब्रीदिंग टेक्निक्स, प्राणायाम और योग आसन के माध्यम से हमें अपने इम्यून सिस्टम को इंक्रीज़ करना है। ये जो कोर्स है मैंने बहुत ही साइंटिफिकली और बहुत ही सोच समझ करके विचार करके बनाया है। और सबसे बड़ी खासियत इस कोर्स की ये है कि इसे आप एक तो यूट्यूब के माध्यम से फ्री में देख सकते हो, और दूसरा जो है, आप इसे किसी भी एज ग्रुप के हो, किसी भी अवस्था में हो, आप हर व्यक्ति इसे कर सकता है। और जहाँ भी आपको किसी भी प्रकार का इंजरी या कोई सीजर प्रॉब्लम है, कोई बीमारी से आप जूझ रहे हैं, और आपको अगर ये जो प्राणायाम, ब्रीदिंग या आसन है करने में तकलीफ़ है, तो आप उसको तुरंत छोड़ करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप इसमें चैट के माध्यम से आप बता सकते हैं कि आपको ये समस्या है, तो फिर मैं उसका आपको तुरंत समाधान बताऊंगा, अगर मेरे पास होगा तो। या फिर आपको करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, मैं इसके ऊपर आपको फिर वीडियो बनाकर या फिर चैट के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो आज जो हमारा डे 1 है, इसमें बेसिकली हमें दो चीज़ का ध्यान रखना है। हमें ब्रीदिंग टेक्निक्स मैं सिखाऊंगा कि फोकस ब्रीदिंग कैसे करना है। ये आपको आने वाले सेशन में काम आएगा, और ये आपके लंग्स की कैपेसिटी और पीस ऑफ माइंड दोनों के लिए बहुत ही अच्छा है। और दूसरा, सूक्ष्म व्यायाम, जो जो जॉइंट मोबिलिटीज़ हैं, वो सभी लोगों के लिए है, और ये हमेशा करना चाहिए, और मैं ये भी आज बताऊंगा। तो आज जो है, इस दो चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम फोकस ब्रीदिंग पे आते हैं। फोकस ब्रीदिंग में जब हम सांस लेंगे, तो लंबी और गहरी सांस लेना है, और लंबी और गहरी सांस छोड़ना है। एकदम झटके से ना तो सांस लेना है, और ना ही झटके से सांस छोड़ना है। बिल्कुल रिदम के साथ हम रिदमिक ब्रीथ करेंगे, और पूरा आँख को बंद करके सांस को आते हुए और जाते हुए देखेंगे, और उसको महसूस करेंगे, और कोशिश करेंगे उसके साउंड को भी अपने कान से सुनने की। तो चलिए हम इसका अभ्यास धीरे से करते हैं। बिल्कुल आराम से बैठ जाइए, स्पाइन को सीधी रखनी है। अगर मान लीजिए कि किसी को तकलीफ़ है, तो वो अपने पीछे दीवार का सहारा ले सकता है। जैसे मेरे पीछे सोफ़ा है, तो मैं उसके ऊपर हल्का सा अपना सहारा लगा दिया हूँ। और अगर आप बिना सहारा के कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। अगर कोई पेशेंट है, व्हील चेयर पे है, तो वो अपने व्हील चेयर पे भी आराम से बैठ सकता है। हाथों को आराम से ज्ञान मुद्रा या फिर चिन्ह मुद्रा में आराम से रख देंगे, और फिर धीरे धीरे आँख को बंद कर लेंगे। अब हम सांस लेंगे, कहाँ से? नाभि से लेकर के सांस को लेना है। सांस को नाक से लेकर नाभि तक पहुँचाना है, और फिर नाभि से धीरे धीरे नाक से छोड़ना है। तो चलिए इसका अभ्यास करते हैं। ब्रीथ इन, जब सांस लेंगे तो पेट को फुला लेंगे। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, महसूस कीजिए, ब्रीथ आउट। इसका 3 से 5 बार अभ्यास हम कर सकते हैं। धीरे धीरे हाथों को आपस में रब करेंगे, और फिर आँखों के ऊपर उसे लगा के धीरे धीरे आँखों को खोल लेंगे। अब हमारा दूसरा अभ्यास है सूक्ष्म व्यायाम, जॉइंट मोबिलिटी। तो आज हम गर्दन और कंधे का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। तो गर्दन को सबसे पहले, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी हम क्रिया करेंगे सांसों के साथ करेंगे, तो उस चीज़ पे आप ध्यान रखेंगे और ध्यान से सुनिएगा। तो हमें जब राइट साइड को टर्न करना है, तो हमको इनहेल करना है, और जब लेफ़्ट को टर्न करना है तो एक्सेल करना है। इसका भी 2 से 3 बार अभ्यास करना है, और आगे जाकर हम इसका अभ्यास बढ़ा लेंगे। तो इनहेल, स्लोली स्लोली, एक्सेल, सांस बाहर,
इनहेल, धीरे धीरे, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अब हमें गर्दन को ऊपर और नीचे करना है। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, पूरा खिंचावट महसूस होना चाहिए गर्दन में। एक्सहेल, गर्दन को बिल्कुल लूज करते हुए। इनहेल एंड एक्सहेल। इसका भी 2 से 5 बार हम अभ्यास कर सकते हैं। अब हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज गर्दन को घुमाना है। और जब गर्दन नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो इनहेल, और जब फिर ऊपर से नीचे आएगा तो फिर एक्सहेल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लॉकवाइज। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसका भी 2 से 5 बार अभ्यास कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसका भी 2 से 5 बार अभ्यास हम अपने क्षमता के हिसाब से कर लेंगे। अब हमारा गर्दन जो है बिल्कुल फ्री हो गया है। अब ध्यान देंगे जिसे बहुत हाई बीपी का समस्या है या फिर ज़्यादा है, तो उसे जब गर्दन ऊपर लेकर जाएंगे तो उसको दिक्कत होगी। तो उसे क्या करना है, गर्दन को ऊपर जब लेकर जाएंगे तो कोशिश करेंगे हाथों के सहारे उसको यहाँ पे हाथ लगा लेंगे, सो दैट ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा हमें और तकलीफ़ भी नहीं होगा। और सेम जब साइटिका को जिसको प्रॉब्लम है, सॉरी सर्वाइकल का जिसको प्रॉब्लम है, वो जब गर्दन नीचे करेंगे तो उनको दिक्कत होगा। तो हाथ को यहाँ पे लगा लेंगे ताकि गर्दन पूरा नीचे ना जाए, तो उससे उन्हें आराम मिलेगा। अब दूसरा है शोल्डर। शोल्डर के 3 मूवमेंट मैं बता देता हूँ, 2 से 5 बार इसका अभ्यास करना है। सबसे पहले इनहेल, सांस के साथ ऊपर, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसे भी आप 2 से 5 बार अभ्यास करेंगे। दूसरा, दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे, कहनियों को सटा लेंगे और फिर बाहर की ओर, जिसमें आपको बिल्कुल सामान्य सांस चलाना है, नॉर्मल ब्रीदिंग लेना है, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा धीरे। बिल्कुल पूरे बैक को भी स्ट्रेच करना है। अब फिर उल्टा, अपोजिट डायरेक्शन में बाहर से अंदर की ओर टहनियों को मिलाना है। इसका भी 2 से 5 बार इसका अभ्यास करेंगे। अभी हम अपने पोस्चर को करेक्ट करेंगे। अभी हल्का सा अपने स्पाइन को थोड़ा सा खिंचाव करके सीधा कर लेंगे। शरीर को बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल रिलैक्स, कोई बॉडी को टाइट नहीं करना है, बिल्कुल रिलैक्स करना है लेकिन सीधा रखना है। अब अपने पोस्चर को फील करना है। आँख को बंद करके दोनों आईब्रो के बीच में देखने का अभ्यास करें, उसको महसूस करें और फिर 2 बार लंबी और गहरी सांस लेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। हाथों को आपस में मिलाएंगे और जिस भी गॉड को आप या फिर जिसे भी अपना गुरु मानते हो या जिसे भी आप अपना पूज्य मानते हो, उसका स्मरण करें, उन्हें प्रणाम करें और फिर धीरे से आँखों को खोल लें। आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे डे 2 में और आगे की हम जर्नी स्टार्ट करेंगे। हरिओम।